x plus h y plus k. This is basically given by f of x comma y h del f del x plus k del f del y. Then for the second order partial derivatives, h square del 2f del x square twice hk del 2f del x del y plus k square del 2f del y square. Similarly, for the third order partial derivatives, how many third order partial derivatives are possible? Third order with respect to x, 2 times with respect to x, and 1 time with respect to y. Similarly, एक्सक्यूज मी मैम, वेट हाँ बोलो मैम आप हेडफोन्स लगा लो प्लीज मैम, आपकी आवाज ज्यादा क्लियर आती है फिर। मैं इसको तेज कर देती हूँ, रुक जाओ। अभी बताना मुझे, एम आई ऑडिबल? यस मैम। हाँ वो यहीं से कम था बेटे। देन थर्ड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड सो ऑन। थर्ड ऑर्डर तक ही पूछा जाता है, तो फोर्थ ऑर्डर का रहने दो। वैसे फोर्थ ऑर्डर का भी ऐसे ही निकाल सकते हो आप, फिफ्थ ऑर्डर का भी कर सकते हो, बट इट डजंट रिक्वायर। So this is the Taylor's theorem for function of two independent variables. Now about the point a comma b. अब a कॉमा b के टर्म में लाने के लिए आपको क्या करना होगा, h को रिप्लेस कर दो x माइनस a से, y को रिप्लेस कर h के बाद x लेना था मुझे। एक्सक्यूज मी बेटे। हेलो हेलो, हाँ अभी क्लास है, कुछ अर्जेंट है क्या? अच्छा एक मिनट बता रही मेरे को। h को रिप्लेस करेंगे x माइनस a से, एंड x को रिप्लेस करेंगे a से, k को रिप्लेस करेंगे y माइनस b से, y को रिप्लेस कर देंगे b से। चलिए अभी हम इसको देखते हैं थ्योरम। हाँ, इन प्लेस ऑफ x मैंने बोला a लाना है और h को x माइनस a से। और ध्यान से देखेंगे आप लोग, f ऑफ x माइनस a प्लस a y माइनस b प्लस b। तो फाइनली अब हमारा ये जो थ्योरम है ना, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ x comma y, we will replace x by a, y by b. Then अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात करनी थी मेरे को आप लोगों से। कल क्या सेकेंड हाफ में आप लोग एक्स्ट्रा क्लास करना चाहोगे? हम लोग थोड़ा पीछे चल रहा है बेटा, हमें एक टॉपिक ना कवर करना था, तो कैन यू स्पेयर 1 आवर्स? क्योंकि मैंने ई सेक्शन के बच्चों को बोला है, तो दे आर एग्रीइंग। अपार्ट फ्रॉम दैट डाउट क्लास में तो सिर्फ वो बच्चे आएंगे जिनकी क्वेरीज हैं। बाकी सारे स्टूडेंट्स प्लीज एक बार कल 1 घंटा स्पेयर निकाल लो बेटा, क्योंकि ना हम अभी थोड़ा सा एक टॉपिक से पीछे चल रहे हैं, मेरे को आइलर्स थ्योरम कवर करना है। तो प्लीज आप लोग आपस में बात करके मेरे को बता दीजिए, तो मैं दोनों क्लास को एक साथ लेके ना एक टॉपिक जो आइलर्स थ्योरम मेरा पीछे चल रहा है मैं वो कवर कर लूंगी। फाइन मैम मॉर्निंग में ले लो। हाँ बेटे, मैम मॉर्निंग में ले लो क्लास इंस्टेड ऑफ। मॉर्निंग में कैसे लेंगे बेटा? मॉर्निंग में बताओ ना, तुम लोग के पास उनका नंबर है ई सेक्शन के बच्चों का? देखो एक टॉपिक पीछे हैं हम लोग, बाकी क्लास में ना आइलर्स थ्योरम हो गया है और हमारे यहाँ नहीं हुआ है अभी, तो मेरे को वाला टॉपिक कवर करना था अपना। मॉर्निंग में किस टाइम पे लूं बताओ? मैम मॉर्निंग पे जब मैथ्स की डाउट क्लास होती है। नहीं बेटा, उसमें नहीं। देखो बेटा, वो बच्चों का कैसे करूंगी जिनको डाउट है ना। देखो तुम्हें डाउट नहीं है इसलिए तुम ऐसा बोल सकते हो, लेकिन जिन बच्चों के डाउट्स है बेटा उनका तो डाउट्स लेना पड़ेगा ना अभी। मैम 9:30 बजे ले लो। क्या चीज बेटा? ऐसे नहीं ले सकते ना, जो शेड्यूल में क्लासेस है ना उसमें नहीं विजिबल है। 1 घंटा नहीं निकाल सकते हो तुम लोग मेरे लिए? इतना नहीं कर सकते हो हैं? मैम फिर वो 220 या 315 वाला स्लॉट बेस्ट है। हाँ तो फिर तुम लोग आपस में डिसाइड करके मुझे फाइनलाइज करो। ई सेक्शन के बच्चों का है क्या नंबर तुम लोग के पास? आपस में एक बार एक भी बच्चे का होगा तो ठीक है, कर लो है ना, डिस्कस करके। और प्लीज मेरे को ना एक टाइम बताओ, हमारा एक टॉपिक पीछे चल रहा है बेटे बाकी लोगों से, तो मुझे ना वो कवर करना है।
हाँ अभी देखिए प्लीज एक बार आ जाइए, इसको बाद में डिस्कस करेंगे क्लास को, एक्स्ट्रा क्लास को। अभी इधर आ जाओ बेटा, एवरीवन कंसंट्रेट हियर। सारे स्टूडेंट्स देखिए टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम आप लोगों ने वाला टेलर्स थ्योरम पढ़ा होगा, जो 12th में पढ़ा था, एक बार याद दिला दूं तुम्हें। टेलर्स थ्योरम जो आप लोगों ने 12th में किया था ना, f of x plus h is equal to fx plus h into f dash x plus h square upon factorial to f double dash x and so on। तो अभी इसको याद नहीं रखना है, अभी हमें कंसंट्रेट करना है जो हमारे सिलेबस का है। हमारा सिलेबस क्या कहता है? एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। So this is the Taylor's theorem in terms of h and k. Fine? और ये है in terms of a, b। मैं क्वेश्चन करके बताऊंगी तो समझ आएगा। अभी सिर्फ नोट करिए, ये जस्ट स्टेटमेंट नोट कर लीजिए अभी आप लोग, एक मिनट। सिर्फ स्टेटमेंट नोट करिएगा, एक क्वेश्चन हम करेंगे तो क्लियर होगा। मैम हाँ बोलिए। मैम आप नेक्स्ट स्लाइड से थोड़ा बड़ा लिखेंगे, बहुत छोटा है। कौन सा वाला छोटा है? मैम आपकी राइटिंग बहुत छोटी है। देखो बेटा इसमें तो इतना ही फिजिबल है, क्योंकि एक स्टेटमेंट अगर मैं अलग अलग लिखूंगी तो समझ ही नहीं आएगा। ज्यादा बड़ा करूंगी ना तो एक स्टेप और दूसरे स्टेप को कंपेयर नहीं कर पाओगी तुम। ओके मैम। आई ट्राई कि थोड़ा सा बिगर करूं, बट द प्रॉब्लम विल बी देयर कि अगर मैं इसे और लार्ज करूंगी ना तो पूरा का पूरा। अभी क्या है, तुम दोनों को कंपेयर कर पा रही हो, ये वाले को, ये आप मोबाइल से कर रही हो या लैपटॉप से कर रही हो? मैम अभी मोबाइल से देख रहे हैं। हाँ इसीलिए ना तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बेटा ट्राई किया करो कि ना जहां तक हो सके लैपटॉप से करो, क्योंकि और किसी बच्चे ने तो नहीं मेरे को बोला, बट ठीक है चलो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो, क्योंकि इन दोनों को अब तुम्हें कंपेयर करना है। मैं तो बड़ा बड़ा लिख दूंगी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बट प्रॉब्लम कहाँ आएगा आपको कि अभी जैसे इसको इजीली कंपेयर कर पाओगे आप कि फर्स्ट टर्म यहाँ पे मैडम ने fxy लिया, यहाँ पे fxy में a, b लगा दिया, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव लिया x और y के टर्म में, यहाँ पे भी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है, a, b लगा दिया, h को रिप्लेस किया इससे। और अगर मैं थोड़ा बड़ा लिखूं तो ये दूसरी स्लाइड में आ जाएगा, फिर आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे, है ना? तो थोड़ा सा इसको मैम फोन पर तो जूम भी हो जाता है। हाँ मैम फोन पर जूम भी हो जाता है। हाँ बेटा थोड़ा जूम कर लो, एक बार जूम कर लो। हाँ वेरी गुड सजेशन कि जूम करके देख लो आप, है ना? ओके मैम। गुड चलो बेटा ये हो गया आप लोगों का। शुड आई प्रोसीड? हाँ अच्छा 2 मिनट्स चलिए। फिर ये सेकेंड ऑर्डर वाला टर्म आ गया आपका, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाला टर्म, और इधर पे ये सेकेंड ऑर्डर है ना। ऐसे मैंने थर्ड ऑर्डर का नहीं लिखा है, थर्ड ऑर्डर तुम लोग कर सकते हो, इसको देख के कंप्लीट अपने आप। x को रिप्लेस करना है x माइनस ए से, k को रिप्लेस करना है और बाद में इसको पुट करना है बस। मैम थ्योरम एक्सप्लेन कर दो एक बार दोबारा। हाँ हाँ देखो थ्योरम मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, पहले ये सब नोट कर लिया बेटे। यस मैम डन। यस मैम। चलिए यस मैम। अब थ्योरम में आ जाएं। जो आप लोगों ने 12th में पढ़ा था ना, वो क्या था? f of x plus h, f of x plus h into f dash x plus h square upon factorial to f double dash x। ये सारा कुछ आपने 12th में किया था। अब हम क्या कर रहे हैं, x plus h तो x को रिप्लेस करेगा, एक दूसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया हमने y, तो y plus k ले लेते हैं। फर्स्ट टर्म में क्या था? फंक्शन इटसेल्फ, तो हमने यहाँ पे फंक्शन इटसेल्फ लिया। फिर जैसे आपने यहाँ पे h से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव लिया था ना, जो आप लोगों ने 12th में पढ़ा था, तो यहाँ पर क्योंकि 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो ये एक बार डिफरेंशिएट होगा x के रिस्पेक्ट में और एक बार डिफरेंशिएट होगा y के रिस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा। तो ये और ये इसको कंपेयर किया हमने, यहाँ पे इससे ये आया। अब इसको देखो सेकेंड ऑर्डर में, सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या होता है कि 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 था ना, तो हमने 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 ले लिया। लेकिन अब सेकेंड ऑर्डर कितने तरह से हो सकता है? सेकेंड ऑर्डर हो सकता है x के रिस्पेक्ट में, एक सेकेंड ऑर्डर हो सकता है x एंड y के रिस्पेक्ट में, और एक हो सकता है y के। तो जितने पॉसिबल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बनते थे इसके लिए वो सारे हमने कलेक्ट कर लिए। अब ये h स्क्वायर है तो h स्क्वायर डेल 2f डेल x स्क्वायर लिया, फिर 2h के, एक बार h एक बार k, एक बार x के रिस्पेक्ट में एक बार y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करा। फिर y के रिस्पेक्ट में जब पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो k स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हमारा सेकंड बन गया। अच्छा थर्ड क्या बनता है इसमें? थर्ड आप लोगों ने पढ़ा था 12th में, h क्यूब f ट्रिपल x। तो अब हम क्या करेंगे, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 लेंगे। अब h क्यूब, क्योंकि आप थर्ड ऑर्डर ले रहे हैं तो थर्ड ऑर्डर कितने पॉसिबल हैं, तो थर्ड ऑर्डर कितने पॉसिबल है वो हम कैसे देखते हैं भाई? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे लिए f के लिए कितने पॉसिबल होंगे, तो हम थर्ड ऑर्डर पॉसिबल डेरिवेटिव्स देखते हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं थर्ड ऑर्डर में? ये f है, एक तो कि हम 3 टाइम्स x के रिस्पेक्ट में कर दें, एक है कि 3 टाइम्स हम y के रिस्पेक्ट में कर दें, एक है कि 3 टाइम्स में 2 बार हम x के रिस्पेक्ट में करें और एक बार y के रिस्पेक्ट में, और ऐसे ही 2 बार हम y के रिस्पेक्ट में और एक बार x के रिस्पेक्ट में। तो जितने पॉसिबल थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स थे उतने बार हम यहाँ पर लेंगे। तो थर्ड ऑर्डर के लिए हमें पॉसिबिलिटीज क्या दिखी? 1 2 3 एंड 4। चलिए 4 का ले लेते हैं, h क्यूब, तो क्योंकि h में 3 आ रहा है तो 3 बार h जो है ना वो x को करस्पॉन्ड करता है और k जो है वो y को करस्पॉन्ड करता है। 3h स्क्वायर k, 3 टाइम्स f, 2 बार x के रिस्पेक्ट में एक बार y के रिस्पेक्ट में, 3h k स्क्वायर
तो 3 टाइम्स लेना है, 2 बार y के रिस्पेक्ट में ले लो, 1 बार x के रिस्पेक्ट में ले लो, k क्यूब 3 ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे y आएगा ये। तो जब ऐसे करते चले जाते हो ना तो आपको टेलर्स थ्योरम मिलता है। समझ आ गया टेलर्स थ्योरम कैसे बना? एक क्वेश्चन करके देखो तो और अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन हमारा कौन सा क्वेश्चन लेती हूँ, चलो अभी सिंपल वाले ले लेते हैं। हाँ, एक तो ये स्लाइड था हमारा, ठीक है, एक ये वाला थ्योरम है और एक दूसरा, हाँ ये दूसरा थ्योरम था। ये हमने क्या देखा, ये वाला आपका 12th स्टैंडर्ड में आपने स्कूल में पढ़ा है, उसी से कंपेयर करके अब हमने 2 वेरिएबल्स का बनाया। ये था आपका सिंगल वेरिएबल वाला, यू हैव डन इन योर स्कूल स्टैंडर्ड फॉर सिंगल वेरिएबल, और ये अब आपका है फॉर 2 वेरिएबल्स, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए हमने ये देखा। कोई बात नहीं, इसका डेरिवेशन नहीं भी आता कोई बात नहीं, आपको सिर्फ स्टेटमेंट याद रखो, आपको प्रॉब्लम्स ही आएंगे, इसमें थ्योरी नहीं आनी है कुछ भी, इसमें सिर्फ एग्जांपल आने वाले हैं क्वेश्चन। शुड आई प्रोसीड? यस और नो? यस मैम। यस मैम। चलिए अब हम करते हैं एक एग्जांपल करोगे तो अच्छे से समझ जाएगा। एक्सपैंड e to the power x plus y in terms of x minus 1 and y plus 1 up to 3rd degree term। आपके क्वेश्चन में ये भले फर्स्ट तक दिया है, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, ये फर्स्ट डिग्री दे रखा है, लेकिन मैं फर्स्ट नहीं कराऊंगी, इसको काट दो, फर्स्ट डिग्री नहीं, इसको करो 3rd डिग्री, तो आगे के टर्म्स और क्या आएंगे ये आपको समझ आएगा। ठीक है एवरीवन, प्लीज मेक दिस करेक्शन। एक्सपैंड e to the power x plus y in powers of, ये सारा एज इट इज रखो, अप टू 3rd डिग्री टर्म कर दो आप। फाइन। हाँ अब मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, देखो बहुत ध्यान से, इसको केयरफुली करेंगे आप, एक एग्जांपल को अच्छे से समझ लो, फिर आपको सारा समझ आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो भी फंक्शन है उस फंक्शन को कॉपी पेस्ट कर दो। अब f of x, y, a और b को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे आप, हाउ टू आइडेंटिफाई a एंड b? तो आपको क्या करना है, ये जो x माइनस 1 y प्लस 1 है ना, इसको कंपेयर करो x माइनस a से, y प्लस 1 को कंपेयर करो y माइनस b से। जब इसको कंपेयर करते हो तो a का वैल्यू निकल आएगा और b का भी वैल्यू निकल आएगा, तो a और b पहले आप निकाल लीजिए। समझ में आया? फिर से सुनो एक बार ध्यान से, क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ लीजिए आप केयरफुली। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये जो भी गिवन है जिसके टर्म में बोला गया है, इसको इससे कंपेयर कर लो, x माइनस a से एंड y माइनस b से। जब आप कंपेयर करेंगे इसे, आपको a और b का वैल्यू मिल जाएगा। तो अब क्या करेंगे आप, इसको निकाल लीजिए वैल्यू a, b। a मिल गया हमें 1, b मिल गया -1, इस पे सब्स्टिट्यूट कर दो। e के पावर x का वैल्यू क्या है, x को रिप्लेस करना है a से, b को रिप्लेस कर y को रिप्लेस करना है b से, सो 1 प्लस -1 e टू द पावर 0 1। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे अब आप, नेक्स्ट स्टेप मत बोलो, फर्स्ट स्टेप पे रहने दो, अभी तो वैल्यूज निकालते जाएंगे। फर्स्ट वैल्यू हमने निकाला, सेकंड अब फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, डेल f डेल x, डेल x के रिस्पेक्ट में e टू द पावर x को हम और क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर x e टू द पावर y, वी कैन राइट इन दिस वे। सो व्हेन वी पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, this will be treating as constant, so take it out common, partially differentiate with respect to x, e to the power x plus y. Finally, now del f del x, you have to replace x by a, you have to replace y by b. What are you getting? You're getting the same thing, 1 plus -1 e to the power 0 1. Now go for the next partial derivative, del f del y, del y e to the power x e to the power y. Which one is constant? Which one is constant? e की पावर y। Yeah, e to the power x is constant. अब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, सेम चीज मिल रहा है आपको, del f del y कर दीजिए। del f del y आपका क्या आ गया था, और इस पे x को रिप्लेस कर दो 1 से, y को रिप्लेस कर दो -1 से, है ना, तो क्या बना, ये स्टिल रिमेन्स सेम। तो ऐसे सारे निकाल लो। कहां तक निकालने बोला मैंने आपको, 3rd डिग्री टर्म तक। फटाफट निकालिए अपनी कॉपी में बेटे, एवरीवन प्लीज सॉल्व इट। कितने बार भी डिफरेंशिएट करो e टू द पावर x को, x के रिस्पेक्ट में e टू द पावर x ही रहेगा, whether you are differentiating how many times it doesn't matter, it remains same।
अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। ऐसा लिखने का मतलब है कि x को फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1 से रिप्लेस होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट -1 से। प्लीज सॉल्व एवरीवन ऑल द पार्शियल डेरिवेटिव्स अप टू थर्ड ऑर्डर। ये नंबरिंग आप चाहो तो करो, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। del टू f del y स्क्वायर del y, बहुत ध्यान से करिए। del y e टू द पावर xy e टू द पावर every time we are getting always 1 1 1. If you want you can directly write all other partial derivatives remains the value same. हमें ये वाले वैल्यूज चाहिए होंगे, राइट साइड वाले सारे डेरिवेटिव्स की रिक्वायरमेंट होगी। del टू f del x del y। सो इज इट क्लियर एवरीवन? अभी तक जो भी किया पहले इतना समझ आया? ठीक है, फंक्शन लिया हमने f ऑफ x, जिसको हमें एक्सपैंड करना है ना उसको f एज्यूम कर लो। लेट f ऑफ x y इज दिस। और अब इस पर आप क्या करेंगे, a और b कंपेयर करते हैं। a और b कंपेयर करने का प्रोसीजर क्या है, x माइनस a जिसके टर्म में सॉल्व करने बोला गया ना, उससे इसको कंपेयर करो। यहाँ से a निकल आएगा, y प्लस 1 बोला गया है तो y माइनस b से कंपेयर कर लो तो b का वैल्यू भी निकल आएगा। तो आपने क्या किया, पहले ये फंक्शन लिया था, इस फंक्शन के लिए a और b निकाला। ठीक है, a और b निकाल के फंक्शनल वैल्यू a कॉमा b पे निकाला। wherever x is there replace it by a, wherever y is there replace it by b, so you will be having the functional values। अब इनके डिफरेंट ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकाल लीजिए। del f del x, जब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे e टू द पावर x प्लस y को आप क्या ले सकते हैं, e टू द पावर x इनटू e टू द पावर y। इसको पार्शियली डिफरेंशिएट जब आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे, y वाला टर्म कांस्टेंट होगा, वो पूरा बाहर आ जाएगा। x के रिस्पेक्ट में आप चाहे जितने बार भी इसको डिफरेंशिएट करोगे e टू द पावर x ही रहेगा, फिर से मल्टीप्लाई होकर के वो एज इट इज वापस आ जाएगा e के पावर x प्लस y। और जितनी बार आप x को 1 से और y को -1 से रिप्लेस करोगे e टू द पावर 0, उतनी बार ये सारा हमें 1 1 1 ही मिलेगा। हर बार हमें फंक्शनल वैल्यू जो आ रहा है वो 1 ही आ रहा है। ठीक है, ये समझ आया सभी को? किसी का कोई क्वेरी है अभी तक? एनीवन इज हैविंग एनी क्वेरी? यस, किसी का कोई क्वेरी है, बोलो भाई। हाँ, नो मैम। शुड आई प्रोसीड? यस मैम। अब देखिए हमने जो थ्योरम लिया था वो क्या था, ये बताइए। थ्योरम का स्टेटमेंट हमारा क्या था, f ऑफ x माइनस a प्लस a कॉमा y माइनस b प्लस b। अब ये क्या बन जाएगा, f ऑफ x कॉमा y, यहाँ पे 1 माइनस 1। इसका मतलब है कि x को रिप्लेस करोगे a से, y को रिप्लेस करोगे -1 से। फिर x माइनस a del f del x 1 माइनस 1 y माइनस b del f del y 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x माइनस a का स्क्वायर del टू f del x स्क्वायर 1 कॉमा माइनस 1 2x माइनस a y माइनस b del टू f, एक बार x के रिस्पेक्ट में एक बार y के रिस्पेक्ट में 1 कॉमा माइनस 1, फिर y माइनस b का स्क्वायर del टू f del y स्क्वायर 1 कॉमा माइनस 1। ये कंटिन्यू करते जाना है। थर्ड टर्म मैंने अभी छोड़ दिया है। ठीक है, अब हम वैल्यूज रखेंगे। तो जो वैल्यूज हमने सॉल्व किया था अभी, किसके लिए हमने सॉल्व किए थे वैल्यूज, जो भी हमारे फंक्शनल वैल्यूज थे, लाइक ये वाला वैल्यू, वेरेवर f सिंबल जहां पर भी है और उसके डेरिवेटिव्स, सिर्फ उनको रिप्लेस करना है। ध्यान से देखो, जहां पे मैंने ना ये ब्लू सर्कल्स लगाया है, क्लाउड शेप जहां भी ब्लू कलर का लिया है, उन पर हमें वैल्यूज रखने हैं। तो देखते हैं अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या आ रहा है, लेफ्ट साइड में f x माइनस a प्लस a, तो माइनस a क्या था हमारा 1 था, 1 माइनस 1 प्लस 1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये x कॉमा y रह जाएगा लेफ्ट साइड पे। हाँ, अब इधर आ जाइए आप। फर्स्ट वैल्यू क्या निकाला था आपने, ये कितना आया था? हाँ भाई, ये वैल्यू कितनी निकाली है, ये वाला देखो, ये वाला f(x,y) 1 जी। तो ये फर्स्ट वाला वैल्यू हमारा 1 था, 1 कर दो। अब ये x माइनस a,
तो इसमें क्या आ जाएगा x माइनस a का वैल्यू कितना है 1 x माइनस 1 डेल एफ डेल एक्स ये कितना आया था फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल मैम डेरिवेटिव सारे बनते हैं हाँ तो ये सारे वन वन ही करते जाएंगे हम इनटू 1 प्लस y माइनस b ये भी 1 है देन 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 अब इसको देखो ये क्या आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर ये वैल्यू भी बनाई थी हमारी 2 ये आ जाएगा x माइनस 1 y माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1 इंटू 1 और ये क्या आ जाएगा y प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 1 नेक्स्ट टर्म में बताइएगा कौन बोलेगा आगे के टर्म्स लेट मी कॉल योर नेम सेक्शन सी का अटेंडेंस रजिस्टर अब बच्चों के नाम लेते हूँ एक एक करके हाँ धीरज मिस्टर धीरज आर यू देयर धीरज यस मैम हाँ धीरज बोलो क्या आएगा देखो इसको देखो ध्यान से थर्ड डिग्री वाला टर्म है कि तुम्हारे पास थर्ड डिग्री वाला ये वाला थ्योरम का ये इसका थर्ड डिग्री बना सकते हो बेटा मैं बना के बताऊं बोलो मैम x माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा वेरी गुड x माइनस 1 का क्यूब फिर ये वाली वैल्यू बता दो ये सब नहीं करती मैं डायरेक्ट 1 है ना आगे बोलो धीरज मैम ये 3 हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय फिर x माइनस 1 का स्क्वायर और ये x प्लस 1 y प्लस 1 वेरी गुड और इनटू 1 नेक्स्ट श्रदुल बेटे सुन रहे हो मुझे श्रदुल ये एब्सेंट है क्या ये सुयश यस मैम हाँ आगे कंटिन्यू करो प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर वेरी गुड प्लस नहीं बस रुक जाओ उमंग आगे बोलो उमंग यस मैम बोलो बेटे आगे क्या लिखूं y प्लस 1 होल प्लस 1 का होल क्यूब वेरी गुड तो बस ये करना होता है ये तुम्हारा आंसर है इसको थोड़ा और सिंपलीफाइड फॉर्म में लिख सकते हो चाहो तो थोड़ा सिंपलीफाइड फॉर्म में कैसे लिखेंगे भाई इसको चाहते हैं हम तो इस फॉर्म में कर सकते हो यही करना पड़ेगा मुझे ये क्या है f ऑफ x y लेफ्ट साइड पे था फर्स्ट टर्म हमारा क्या था 1 था नहीं लिया मैंने 1 प्लस x माइनस 1 प्लस y प्लस 1 फिर ये वाले में देखो ये 2 इधर से कैंसिल हो जाएगा एक ही से कैंसिल होगा क्यों कैंसिल करना इसको ऐसे ही रहने दो है ना x माइनस इसको ओपन नहीं करना भाई जैसे मैंने ये लिखा है ना बस वैसे ही करना है समझ में आई बात इसको ओपन नहीं कर देना है आप लोगों को इसको इसी के टर्म में बोला गया है x माइनस 1 y प्लस 1 के टर्म में बोला गया है तो बस इसको ऐसे ही रखना है इसको और क्या चेंज करना मैंने तो कुछ करना ही नहीं है इसको ऐसे ही रहने दो बस दिस इज सफिशिएंट इट इज नॉट रिक्वायर्ड तो दिस इज योर आंसर थर्ड डिग्री टर्म तक जबकि इसको देखो यहाँ पे जब अप टू फर्स्ट डिग्री टर्म बोला गया था ना ये वाला जब फर्स्ट के लिए बोला था तो ये आ रहा है ना और हमारा भी यही आया देखो फर्स्ट तक अगर हम देखें कहाँ गया हाँ देखो फर्स्ट डिग्री हमारा यही आ रहा है ना फर्स्ट डिग्री तक अगर हम देखते हैं तो हमारा यही आंसर आ रहा था 1 प्लस x माइनस 1 y प्लस 1 तो ये वाला हमारा आ रहा है फर्स्ट तक सेकंड डिग्री टर्म तक बोला जाए तो यहाँ तक सॉल्व करना और जैसे अभी मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया था ना आप लोगों को बोला कि थर्ड तक निकालिए तो यहाँ तक करना है मैम थर्ड से आगे आता है वैसे है इससे आगे नहीं आता इससे आगे फोर्थ और फिफ्थ का कोई नहीं पूछता है लेकिन आप चाहो तो मैं बता सकती हूँ करने की जरूरत नहीं है वैसे कोई पूछने वाला नहीं है क्या एक्सपेंड करने का हाँ इसका हाँ ये देखो इसमें एक्चुअली करना क्या पता है ये h डेल डेल x प्लस k डेल डेल y के पावर 4 ले लिया हमने सपोज है ना तो इसको एक्सपेंशन कर दो 4 के पावर में कर दो एक्सपेंशन क्या होता है 4 के टर्म में पास्कल ट्रायंगल पढ़ा है तुम लोगों ने यस और नो यस मैम ये होता है ना पास्कल ट्रायंगल में 1 4 6 4 1 तो ये तो जब पावर 0 होगा x प्लस वाई के पावर 0 ये x प्लस वाई के पावर 1 ये वाला x प्लस वाई के पावर 2 ये वाला x प्लस वाई के पावर 3 ये वाला होता है x प्लस वाई के पावर 4 बस ऐसे ऐसे ऐड करते जाते हैं ना लेट मी चेंज द कलर इन दोनों को ऐड करते जाओ ना तो एक ट्रायंगुलर शेप बनता है तो हाँ इसका एक्सपेंशन अगर हम करते हैं वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बट एक दो बच्चे बोल रहे हैं इसलिए मैं बता देती हूँ इसको हम कैसे करेंगे फोर्थ डिग्री यहाँ पे देखो क्या क्या टर्म आ रहा है 1 आ रहा है 4 आ रहा है 6 आ रहा है 4 आ रहा है 1 आ रहा है तो h टू द पावर 4 कोई बोलना चाहेगा इसको देखते हुए कैन एनीवन टेल मी व्हाट शुड आई राइट कोई ट्राई करेगा भाई तुम लोग बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते हो बेटा मैडम की ना बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है बिल्कुल नहीं है मतलब फैकल्टी का रिस्पेक्ट ही नहीं है मैं ही करते जाती हूँ बेटा कुछ ना कोई बताता है ना कोई कुछ बोलता है सब ब्लैक एंड व्हाइट कलरफुल मूवी देखते रहते हो बैठ के हैं भाई ये वाला हम लोगों ने बनाया था ना टर्म अब इसके लिए कोई बताएगा मुझे कोई कोशिश भी नहीं करता आता है तो भी चुप बैठेंगे del 4 by del x की पावर 4 हाँ एक ये करेंगे del 4 f del x के पावर 4 वेरी गुड आगे कोई और बोलो भाई एक ही जना आगे आएगा वॉलंटियर बनो मैम 4h2 हाँ 4 ले लेते हैं h क्यूब ले लो और k कर लो है ना और लैम्डा 4f
वेरी गुड, ये आ गया। फिर ये 4 एक 1 वाला हो गया, 4 वाला हो गया। 6 वाला लेते हैं, चलो इन दोनों का पावर 4 रहना चाहिए। h के पावर 2 कर देती हूँ, k के पावर 2 कर देती हूँ। हाँ, ऐसे कोशिश तो करो बेटा, गलत होगा तो क्या होगा, देखो यही है वो मासूम चेहरा, ये बच्चा गलत बोला, ऐसा होगा क्या? अरे ठीक है बेटा, डोंट वरी अबाउट द वर्ल्ड, थिंक अबाउट योरसेल्फ। लोग क्या कहेंगे ये नहीं, तुम सही हो ना तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गलत नहीं प्रूव कर सकती। लाइफ में ना कभी भी गलत नहीं रहना, बस व्हाट अदर थिंग्स लेट देम थिंक। हम कहा थे हमें सच्चाई के साथ, हाँ रुको, क्या करूं भाई, आगे क्या लिखूं? हाँ ठीक है बेटे, बस ऐसे ही कोऑपरेट करते चलो तुम लोग। ये देखो, ठीक है, समझ आया भाई? तो ऐसे ना पास्कल ट्रायंगल बना लो और ऐसे कोफिशिएंट निकालते रहो, बट इतना ज्यादा कोई नहीं पूछने वाला। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि 4th डिग्री 5th डिग्री, बट हाँ चलो अपने नॉलेज के लिए कि कैसे होता है ना, नॉलेज बढ़ाने के लिए कर लो। लिमिट, शुड आई प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? मैम वांटेड टू आस्क वन थिंग मैम, कि ये एक्सपैंड करते क्यों है, मतलब एक्सपैंड क्यों करते बताऊं? तुम लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, देखो क्या होता है f of x plus h, ये मैक्लॉरिन, ये क्या था आपका, क्या थ्योरम था? टेलर्स थ्योरम। f x plus h, क्या रीजन मैं बताना चाह रही हूँ, चलो अभी बताती हूँ तुम्हें। वैसे मैं ये बताना नहीं चाह रही थी, तुम लोग ना मेरे को इन्हीं सब बातों में फंसा लेते हो, फिर मेरा ना आगे सिलेबस बढ़ता नहीं है। अब ये हो जाएगा 0 + x, तुम लोग के ना क्वेश्चन के चक्कर में ना मेरे को सिलेबस नहीं आगे बढ़ाने देते हो तुम लोग। एक जना कुछ और पूछेगा, एक जना कुछ, लेकिन बच्चे ना गलत पूछते भी नहीं है, इसलिए मुझे लगता है चलो बता दूं। देखो अब तुम लोग को ये पता है, ऑल यू नो sin x क्या होता है? x minus x³ upon factorial 3, x to the power 5 upon factorial 5, x to the power 7, all you know this ना। अब ये आया कहाँ से, ये आया कहाँ से, कैसे आया, चलो देखते हैं। इस थ्योरम को बहुत ध्यान से देखो सारे बच्चे, है ना, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। हमने sin x को इस फॉर्म में लिया सीरीज के टर्म में, कैसे आया ये, fx ले लो sin x, ये 12th में किया है ना बेटा आप लोगों ने, हैं क्या? लेकिन तब भी मैडम को ना फंसाना ही है, मैडम को ना आगे नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि मैडम फिर असाइनमेंट पे असाइनमेंट देंगी। अरे मैडम को पीछे मत करो, सिलेबस होने दो मेरा। cos 01 f डबल डैश x माइनस sin x f डबल डैश 0 0, ऐसे करते चले जाओ। सारे स्टूडेंट्स देखो ध्यान से, अब इस वाले थ्योरम पे जहां मैंने स्टार लगाया, यहाँ पे पुट कर दो वैल्यूज। f 0 + x क्या है, fx है, fx क्या है, sin x है, लेफ्ट साइड पे fx। ये तुम्हारा 12th का है जो तुम लोग मेरे को पूछ रहे हो। f 0 कितना आया, यहाँ पे लिख दो 0, फिर x into f डैश 0, x into f डैश कितना आया 1, f डैश x is 1, फिर x² अपॉन फैक्टोरियल 2, ये बन जाएगा 0। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म होता है x³ अपॉन फैक्टोरियल 3, f डबल डैश 0, ये तो f डबल डैश 0, यहाँ पे क्या करोगे x³ बाई फैक्टोरियल 3 माइनस 1। सारे स्टूडेंट्स एक बार ध्यान से देखिए, ये था हमारा टेलर्स थ्योरम, और ये वाला जो है ना ये है मैक्लॉरिन्स थ्योरम। ये आपने 12th में किया था। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि हम क्यों पढ़ते हैं, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन करते क्यों हैं? देखो कुछ देयर आर सम प्लेसेस वेयर sin x विल वर्क, बट सम ऑफ द प्लेसेस वेयर दिस साइन वोंट वर्क, आई नीड दिस टाइप ऑफ सीरीज एक्सपेंशन, है ना। तो क्या होता है, कभी कभी मुझे एग्जैक्ट जो फंक्शन है वो फंक्शन मेरे लिए यूजफुल नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे इसकी जरूरत होती है, तो मैं क्या करूंगी, इसको इस फॉर्म में कभी मुझे सीरीज के टर्म में यूज करना है या कभी मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देन आई कैन डू इन दिस वे। सिमिलरली आप लोगों ने वो भी पढ़ा ना, e टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपने पढ़ा है कि वो क्या होता है 1 + x अपॉन फैक्टोरियल 2, x³ अपॉन फैक्टोरियल। तो ये जो सारे एक्सपेंशन आए हैं, ये सीरीज एक्सपेंशन, ये कहां से आता है, ये इन्हीं टेलर